जो आपके बीच में आए हैं वो हम ट्रैफिक अवेयरनेस यानी ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं। हमको सभी को पता है कि हेलमेट पहनना है, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा, सीट बेल्ट लगाना है, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हेलमेट और सीट बेल्ट जो है वो हमारी जान बचाते हैं। हेलमेट पहनने से आपके पैसे नहीं बचेंगे, आपके चालान जो कटना है वो नहीं कटेगा, वो बात आपकी सही है। पर सबसे मेन बात यह है कि आपकी जान बचेगी। पैसे से बढ़कर आपकी जान होती है, वही सबसे मेन है। इसीलिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसा बार बार हर साल पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस के द्वारा आप सभी को बताते हैं। या फिर ट्रक चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, बहुत सारे यहाँ के इको के ड्राइवर भी हो गए, उन्हीं के ड्राइवर भी हो गए, टेम्पो ड्राइवर भी हो गए, या फिर को ड्राइवर क्लीनर ये भी होंगे। हम सभी को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट इसलिए जरूरी है, हम सोचते हैं कि गाड़ी जो है 4 व्हीलर इतनी बड़ी गाड़ी है, उसमें टक्कर लगने तो क्या हो जाएगा, पर ये जो गाड़ी है वो दिखने में बस मजबूत होती है। सबसे मेन काम बस सीट बेल्ट ही करता है। हमेशा कार के अंदर एक्सीडेंट होता है तो अगर उसने सीट बेल्ट लगाया तो वो पक्का बचेगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो फिर बहुत मुश्किल है। उसका चालान होता है बिना सीट बेल्ट के 1000 रुपए। पहले कम था, ये सारे जो चालान है ये सभी में प्राइस ज्यादा है, वो आपको ज्यादा देंगे क्योंकि 2-3 साल पहले ही ये अमेंडमेंट हुआ और उसके पहले 100 रुपए 200 रुपए उस तरीके से चालान हुआ था। अभी आपको पकड़ेंगे तो आप सोचोगे कि यार 1000 रुपए चालान किस लिए, पर 1000 रुपए ऑलरेडी हो चुके और इससे आगे बढ़े। ठीक है, तो विदाउट सीट बेल्ट 1000 रुपया फाइन है। बिना हेलमेट के जाना ये भी 1000 रुपए का फाइन है। पहले 100 रुपए फाइन था, बहुत लोगों ने अपने भरा होगा। 1000 रुपए फाइन अभी तक इसमें से कितने लोगों ने भरा हेलमेट का विदाउट हेलमेट? बाइक है किसी के पास? ओके, हेलमेट के साथ ही चलते हो, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। अगर हेलमेट के साथ चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलते हो तो फिर प्लीज पास नहीं है, नहीं हो, उनका 5000 का चालान है, यानी अपनी आधी तनख्वाह चली जाती है इसमें। ठीक है, फिर ओवर स्पीडिंग का भी 5000 का चालान। जो हम बहुत स्पीड में जाते हैं ना, 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, ये सिटी एरिया में बहुत ऐसे करके वो लड़के चले जाते हैं, उनका भी 5000 का चालान। ये तो चालान तो नहीं, ऊपर से इसमें एफआईआर भी हो सकती है ओवर स्पीड में। अगर गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है तो उनके ऊपर एफआईआर होती है। ये पहली एफआईआर मैंने एक बार की थी, आज तक पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक ही एफआईआर है स्पीड में चलाने वालों जो मैंने की थी, इसलिए मुझे याद है कि इसमें एफआईआर भी होती है। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव, जो दारू पी के जो चलाते हैं उनका 10,000 का फाइन है, वो भी कोर्ट में जाके भरना है। ठीक है, ये ड्रिंक एंड ड्राइव इसलिए इतना ज्यादा चालान है क्योंकि इसमें आपकी जान तो जाएगी, सामने वाले की भी जाएगी। ठीक है, दूसरा नाबालिग ड्राइविंग, यानी माइनर को जो हम ड्राइव करने के लिए देते हैं, गाड़ी जो देते हैं, हम स्कूल जाने के लिए दे देते हैं, मार्केट जाने के लिए दे देते हैं, तो 18 साल के जो नीचे उनको जो अगर हम देते हैं तो जो देने वाला है, जो गाड़ी देने वाला है, या फिर वो मालिक हो या फिर उसके माँ बाप हो, उनके ऊपर चालान होगा 25,000, वो भी पुलिस। वो लड़का नहीं, वो सीधे कभी नहीं जाता, वो कम से कम 3-4 लोगों को अपने साथ में पीछे बिठा के लेके जाता है। और कैसे चलाता है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, दूसरे बच्चों को चलाता है। अपने माँ बाप को देख के वो सीधा चलाने लग जाएगा और बोलेगा कि नहीं मैं तो ऐसे अच्छे से चलाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बड़े नियम थे। और एक दूसरा नियम है कि ये फुटपाथ पार्किंग जो है उसका भी 500 रुपए का चालान। ठीक है, ये बताने का कारण ये है कि पूरे सिलवास अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है। ठीक, इसके अंदर हर जगह पे कैमरे, ये ऑटोमेटिक अपने जो हेलमेट नहीं पहना होगा उनको कैच करेगा
उनके नंबर प्लेट को कैच करेगा, जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई उनको कैच करेगा, उनको फोटो कैप्चर करेगा, फोटो के साथ साथ ऑटोमेटिक उनका चालान बन जाएगा, चालान बन के अपने आप उनके घर पे पोस्ट हो जाएगा और वो चालान आपको ऑनलाइन या फिर भरना होगा। वो अभी कैमरे जब लग जाएंगे उसके बाद वो होगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि चलो यहाँ पे पुलिस तो नहीं खड़ी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे। अरे आप यहाँ से बस 2 किलोमीटर तक निकलोगे या फिर सिल्वर तक जाओगे ना, उसमें आपका चार्ज कांड हो जाएगा, समझे? तो आप बस वो भरते रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम सोचते हैं कि यार इतनी सारी चीजें ऐसा क्यों, यानी कैमरे लगा दिए, घर पे चालान आ रहे हैं। दादरा नगर हवेली में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, जब से कुछ नए में नए हो रहा है, अच्छा रोड बना, अब उसके बाद कैमरा भी लग गए हैं रोड में कुछ बारी के कहीं कहीं जगह में। अब जो ट्रैफिक रूल के नियम बताने के लिए आज यहाँ एक सेमिनार रखा गया था जिसमें PSI जय पटेल जी आए थे, क्या कहना चाहते हैं? दादरा नगर हवेली को स्मार्ट सिटी के तौर पर घोषित किया गया है और इसके स्मार्ट सिटी का काम चालू है। इसके साथ साथ में दादरा नगर हवेली पुलिस प्रशासन ने यह ठाना है कि दादरा नगर हवेली के सभी नागरिकों को इस विषय में जागरूक करना है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं और ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से अगर आप सभी लोग गाड़ी चलाओगे तो उसका फायदा आप ही को होने वाला है। इसी की जागृति को लेकर आज हमारे रखोली पंचायत में हमारे पुलिस इंचार्ज श्री जय पटेल साहब आए थे और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी, ट्रैफिक रूल्स की पूरी जिम्मेदारी के बारे में यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और सभी व्यापारीगण और काफ़ी यहाँ पर खेडूत लोग भी उपस्थित थे, सभी को यह बात समझाई। मैं भी उपस्थित सभी लोगों को और रखोली पंचायत के सभी ग्रामजनों को, सभी ड्राइवर्स को यह आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का जो नियम है उसकी जिम्मेदारी को समझें और नियम का पालन करें, खुद का जीवन बचाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से यह ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर एक एग्जाम्पल दे कि हमारी दादरा नगर हवेली में 100% सभी नागरिक ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं।